नमस्कार साथियों, मैं परसाराम ढाका, पीआरडी, मलोदरा, राजस्थान। आज मैं बिश्नोई समाज के ढाका गोत्र के वंशज स्थान आपको मैं बताने वाला हूँ। बिश्नोई ढाका कुल आज जितना भी ढाका है परिवार हैं, जो सबसे पहले इस जगह पर भोजा जी यहाँ आए थे और भोजा जी लोहावट आकर बसे, इस जगह बसे, लोहावट आकर बसे और इस जगह बसे। जो ये लोहावट से वर्तमान में 6-7 किलोमीटर दूर उत्तर में डाबर नामक स्थान पर इन्होंने एक उस वक्त ये नाडी खुदवाई थी, जिसे भोजेलाई या भुजलाई नाडी के नाम से जाना जाता है। इस नाडी के बीचों बीच में एक खेजड़ी है। भोजो जी यहाँ आकर के बसे थे। उस वक्त ये धीरे धीरे भोजा जी ने यहाँ नाडी खोदना प्रारंभ किया। पहले कहते हैं बूढ़े बडेरे जहाँ आकर रुकते थे वहां नाडी और नाडिया तालाब कुछ न कुछ खोदते थे। नाडी तालाब में पानी संग्रहण रहता है और भोजे जी का वंशज यही अभी लोहावट में रहता है। और जो ढाका परिवार देश के अलग अलग भागों में जाकर कुछ पंजाब, हरियाणा, मालवा की ओर चले गए। ये मैं स्थान बता रहा हूँ, बिश्नोई समाज में ढाका गोत्र के भोजा जी के वंशज का स्थान है। ये जो स्थान है, यहाँ से भोजा जी के नाम से ये भोजा नाडी प्रसिद्ध है और यहाँ से ढाका की ये क्रम भूमि है। ये आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये भोजा नाडी है, ये ढाकों की क्रम भूमि है जो जल से भरी हुई है। बीच में एक खेजड़ी है, आपको दिख रही है। और अभी वर्तमान में इस पर सब ढाकों ने मिलकर के इसका पुनर्निर्माण करवाने का भी काम चालू किया है। इसमें 5 बीघा जमीन भी कटवाई गई है। ढाकों के मन में यही सवाल था कि हमारा ये पैतृक स्थान है, हमारी क्रम भूमि है, इसको पर्यटक स्थल के रूप में थोड़ा विकसित किया जाए। तो इस नाडी का लोग ढाका गोत्र ने मिलकर कुछ काम करवाया है और 5 बीघा जमीन अलॉट करवाई है और इसका जो भी कार्य है वो निर्माणाधीन है, आगे चल रहा है। और देखो ये पाल बनी हुई है, यहाँ लाइट भी ली हुई है, आपको मैं बताऊंगा। यहाँ ऊपर वो भोजेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ भी आप नींव चालू रखी है। और ये यहाँ पे कुछ बना हुआ है स्थान। और अभी ये ढाका गोत्र का यही कहना है कि इस जो हमारी क्रम भूमि है इसको विकसित किया जाए, यहाँ पर कुछ न कुछ पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जाए। सब ढाका गोत्र मिल करके इस स्थान को उस स्तरीय पर्यटक के रूप में बनाना चाहते हैं। ऊपर ये भोजेश्वर महादेव की नींव रखी हुई है और यहाँ पर भोजेश्वर महादेव बहुत बड़ा मंदिर बनेगा। सब ढाका गोत्र के सहयोग से ये मंदिर बनेगा, अकेला कुछ नहीं कर सकता। और सब ढाका गोत्र जितनी भी हैं वहाँ सहयोग करके इस मंदिर का निर्माण होगा और भी इसकी बाउंड्री करवाई जाएगी और भी काम सुचारू रूप से चालू है। जो ये ढाकों की एक क्रम भूमि है, इस क्रम भूमि में ढाका गोत्र का फर्ज बनता है इसको विकसित करने का, और यही ढाका गोत्र का लक्ष्य है। भोजो जी का वंश यही लोहावट में ही रहता था। एक कलोजी नाव का वंश धवा गांव में जाकर रहने लगा। यहीं से ढाका परिवार जो कि देश के अलग अलग भागों में जाकर के मतलब बस गया। इस जगह से ही ढाका परिवार अलग अलग जाकर के अन्य देशों में बसे हैं, अन्य स्थानों में मतलब यहाँ से जाकर बसे हैं। इसका मतलब ये ढाकों की पैतृक भूमि मेन ये है। पंजाब, हरियाणा, मालवा वर्तमान में
अधिकतर परिवार भोजो जी के वंशज है जो लोआउट में है। वो प्राचीन समय में धवा गांव से माइग्रेट हुए थे, कलोज जी के वंशज है। धवा से आगे कलोज जी के वंशज कुछ बाड़मेर की ओर बस गए। तो ये भोजा जी की नाडी का बहुत एक सुंदर दृश्य है जो विष्णु समाज में ढाका गोत्र का पैतृक स्थान है। ये क्रम भूमि है। इस क्रम भूमि को आगे बढ़ाने के लिए ढाका गोत्र ने कुछ मुहिम छेड़ी है। यहाँ पर इस जगह कोई पर्यटक स्थल बनाया जाए और इस भूमि को पर्यटन के रूप में लोग देखा जाए। तो ढाका गोत्र से इसका निर्माण कार्य अभी चालू है और इस नाडी को कुछ आने वाले वर्षों में आप विकसित के रूप में आप देखोगे। जल है तो जीवन है। इस नाडी से जल भरा हुआ है। कुछ महीनों तक ये जल चलेगा और ये आसपास बंजर है, पशु पक्षी सब आते हैं। नमस्कार।